हमारे समस्त देवताओं के दो स्वरूप हैं, एक तो साकार है और दूसरा निराकार। ऐसे ही भगवान शिव का निराकार स्वरूप जो है उसे परम ब्रह्म कहा है। उपनिषदों में, वेद में उसका नाम ब्रह्म रखा है। ब्रह्म का अर्थ होता है कि जो सबसे महान है, बृहद है और जो सर्वव्यापक है। तो भगवान शिव का एक स्वरूप है जो सर्वव्यापक। अब उसकी अभिव्यक्ति कैसे की जाए, तो एक शब्द उन्होंने उसके साथ लगा दिया है जिसे कहते हैं लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग व्यवहार में प्रयोग होते हैं कि स्त्री पुरुष में भेद किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा चिन्ह है जिससे दोनों में भेद हो, तो उन्होंने उसका नाम लिंग रखा। तो अब वही शब्द यहाँ आया चिन्ह के रूप में, तो उसका लोगों ने दुरुपयोग किया और ये अर्थ करने लग गए कि भाई लिंग का जो है वो पुरुष लिंग है। वैसे अगर ऐसा ही करना हो तो वो रुद्र लिंग कहते, शिवलिंग नहीं कहते। अगर हम ऐसे परम ब्रह्म का कोई आकार देना चाहें तो वो जो हमें मंदिरों में शिवलिंग दिखाई देते हैं दर्शनीय, वो उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो आकार कोई नहीं है। एक गोल ढंग से जैसे अंडा होता है, इस प्रकार का उनका स्वरूप है। तो उसमें कोई आकृति, आँख, नाक, कान कुछ नहीं है। तो वो एक शिव का एक अभिव्यक्ति है ताकि लोग पहचान लें। इसीलिए वो बड़े महत्व का रहता है कि उसमें निराकार स्वरूप का आकार दिया है। जैसे कि एक अभाव को अभिव्यक्त करने के लिए एक अंक है हमारे पास 0। अब 0 की अभिव्यक्ति कैसे की जाए, एक प्रश्न आता है बच्चों के सामने लिखा हुआ, तो 2 के माइनस का चिन्ह और 2। अब वहाँ पर प्रश्न जो है वो उत्तर वहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर है लेकिन अभिव्यक्त नहीं होता। बच्चे को केवल वहाँ 0 लिखना है तो अभिव्यक्त हो जाएगा। तो सर्वव्यापक की अभिव्यक्ति जो है वो शिवलिंग के द्वारा उन्होंने अभिव्यक्त किया है, जो निराकार है, आकार रहित है। ऐसे भगवान शिव की पूजा जो है वो अनंत फल देने वाली है, ऐसा शास्त्रों का सार है, तत्व है। और फिर इनके 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हिंदुस्तान में प्रायः सभी प्रांतों में एक ज्योतिर्लिंग तो है ही है, कहीं 2 भी हैं। ये ज्योतिर्लिंग जो हैं, ये ज्योतिर इसलिए इनके साथ लगाया है कि जैसे अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता, प्रकाश आ जाए। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है ज्योतिर, और वो प्रकाशमय, अर्थात वहाँ पर भगवान शिव विशेष प्रकाशित होते हैं। इसलिए उनकी विशेष पूजा भी होती है और इसलिए उनकी यात्रा भी होती है। एक शिवलिंग है जो किसी दुकान पर पड़ा हुआ है, उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, उसको अगर कोई नमस्कार कर दे तो कर दे, लेकिन उसका फल नहीं होगा। और ये उसकी भावना की बात है कि वो उसने शिवलिंग उसको समझा है। लेकिन जहाँ विशेष भगवान शिव अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग उनका नाम दिया है। वो प्रकाशमय है, वहाँ उनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति है। Hello, I want to invite you to click on the subscribe button. You get VIP status and information on all the new videos. Click the subscribe button for more videos. Subscribe. We want to invite you to click the link below and get access to Shiva blog, destinations, download gifts, ebooks, etc. www.shivdarshan.org